हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रखर राजस्थान 2.0 में प्रत्येक दिन की गतिविधि किस प्रकार हमें करवानी है, किस प्रकार हमें रजिस्टर का संधारण करना है, विद्यालय स्तर पर कैसे हमें कार्य करना है, हमें कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है, किस प्रकार हमें रजिस्टर का संधारण करते हुए विद्यालय स्तर पर हमें अपना जो अभिलेख है तैयार करना है, कक्षा में बच्चों को किस प्रकार वर्ग में बांटते हुए हमें गतिविधि करवानी है, सभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे ताकि सरल तरीके से कक्षा समूह के अनुसार बच्चों को शिक्षण विधि करवाई जा सके और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की जो गतिविधियां हैं उनको हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जानते हैं, हमें अपना जो रजिस्टर है विद्यालय में संधारित करने के लिए, हमें गतिविधि करवाने के लिए साप्ताहिक जो गतिविधियां बनानी है हमें, तो हम रजिस्टर को कैसे तैयार कर सकते हैं। प्रखर राजस्थान 2.0 मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2025-26 जो कि 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, 90 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हम सबसे पहले कक्षा समूह बनाएंगे 3 से 5 का, और उनका गतिविधि जो क्षेत्र है, अधिगम क्षेत्र है, वो किस हिसाब से हमें बनाना है। सबसे पहले इस तरह हमें गतिविधि अधिगम क्षेत्र है और गतिविधि में समूह बनाने हैं, समूह ए और समूह बी, और उद्देश्य निर्धारित है, हमें जो प्राप्त करने हैं वो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो कौशल है मौखिक भाषा विकास, इसको प्राप्त करना है। तो इसके लिए समूह ए दिया है, इसमें बच्चों को कहानी के चित्र या चार्ट दिखाकर उनसे कहानी से संबंधित प्रश्न पूछना। इसमें सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, जैसे ABL किट आदि। इसके द्वारा हम बच्चों को चार्ट वगैरह दिखाकर कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। समूह बी में चित्र दिखाकर बच्चों से फूलों के नाम वगैरह पूछकर उन्हें बोर्ड पर लिखना, कक्षा में लिखकर इनके ऊपर चर्चा करना, ये समूह बी के अंतर्गत आएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों की जो मौखिक भाषा है उसका विकास करना हमारा उद्देश्य होगा। तो मौखिक भाषा विकास जो क्षेत्र अधिगम क्षेत्र है, इस प्रकार हम इसमें गतिविधि करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जो लक्ष्य होगा, अधिगम स्तर जो है क्षेत्र डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन कहते हैं। इसमें होगा आसपास के परिवेश से सरल शब्द लेकर उन्हें तोड़ने जोड़ने का कार्य बच्चों से करवाएंगे, और आपसी चर्चा से नए शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चे नए शब्दों को जोड़कर तोड़कर नए शब्द बनाएंगे और खुद करके सीखेंगे। तो करके सीखने से उनका जो सीखने का स्तर है वो जल्दी सुधरेगा। इसमें हम शिक्षण सहायक सामग्री फ्लैश बोर्ड कार्ड, फ्लैश कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे अपने परिवेश से जब सीखते हैं तो बहुत जल्दी उनमें सीखने की जो क्षमता है विकसित होती है। बच्चों समूह बी में हम करवाएंगे बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधि करवाई जाई गई, जैसे गतिविधि का नाम वर्ण से शब्द बनाना। तो एक एक वर्णों को जोड़कर नए शब्द, बच्चे नए वर्णों से नए नए शब्द बनाना सीखेंगे और शब्दों से धीरे धीरे फिर उनमें वाक्य बनाने की क्षमता विकसित होगी। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन में इसमें जो प्राप्त करने वाले उद्देश्य है वो होंगे ध्वनि जागरूकता का ज्ञान करवाना, बच्चों में ध्वनि के प्रति उनमें जागरूकता पैदा होगी, उनको ध्वनि से वर्ण शब्द बनाने में की समझ विकसित होगी। इसके बाद आगे वाला हमारा जो अधिगम क्षेत्र है वो होगा धारा प्रवाह पठन एवं समझना। धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और समझना। इसमें समूह ए के द्वारा हमें
जो गतिविधि करवानी है वो बच्चों को बोर्ड पर ए व आ की मात्रा के शब्द लिखकर उन्हें पढ़वाएंगे। तो बच्चों को ए की और आ की मात्रा है वो लिखेंगे और उसके शब्द बनाकर बच्चों से पढ़वाएंगे और उनसे नए शब्द बनवाएंगे। समूह 2 बी में बच्चों को स्वतंत्र रूप से बच्चों को दिखाएंगे कि आइसक्रीम है या बॉल आदि जो कहानी है, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ाकर बच्चों में धारा प्रवाह के पठन की जो समझ विकसित करेंगे। इसका जो हमारा उद्देश्य है पठन कौशल का विकास करना, वो हम प्राप्त कर सकें। इसके बाद आगे वाला जो अधिगम क्षेत्र है वो आएगा लेखन कौशल। बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना। इसके अंतर्गत हम समूह ए में श्रुत लेख करवाएंगे। 2 या 3 शब्द, जो 2 या 3 वर्णों के शब्द हैं वो बच्चों से श्रुत लेख करवाएंगे छोटे छोटे शब्दों के द्वारा, ताकि बच्चों में लेखन कौशल का विकास हो सके। समूह बी में भी हम बच्चों से श्रुत लेख करवाएंगे। 2 जो वर्णों के शब्द हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों से पहले हम बच्चों से लेखन करवाएंगे ताकि उनमें लेखन कौशल का विकास हो सके। इसका हमारा जो उद्देश्य होगा श्रवण व लेखन कौशल का विकास करना। तो बच्चों में श्रवण व लेखन कौशल का विकास होगा। इसके बाद आगे वाला जो हमारा अधिगम क्षेत्र आएगा पुनरावृत्ति। हम इसमें समूह ए में बच्चों से पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों को सभी जो गतिविधियां हैं दोबारा हम उनको दोहराते जाएंगे ताकि हम उनमें जो बच्चों ने सीखा है उसको हम समझ सकें, हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि बच्चों ने कितना सीखा है। समूह बी में भी हम पुनरावृत्ति करवाएंगे ताकि बच्चों ने कितना सीखा उसका हमें पता चल सके। पुनरावृत्ति के द्वारा बच्चों ने जो भी सीखा है उसका हमें ज्ञान होगा। अगर कोई कहीं पे कमी रही है तो उसको हम वापस सुधार सकते हैं। इस तरह हमें पूरे सप्ताह तक ये गतिविधि करवानी है और उसको हमें जो रजिस्टर में अंकित करते जाना है और बच्चों के कौशलों में विकास करते जाना है। और अंत में इसी जो हमें रजिस्टर संधारण किया है, सप्ताह के अंत में हमने क्या किया है इसका प्रभारी है उसके हस्ताक्षर होंगे और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। इस तरह हम अपने विद्यालय में अपना रिकॉर्ड संधारित कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के द्वारा जो गतिविधियां की गई है उनका अभिलेख पंजिका तैयार कर सकें। इसके ऊपर हमें सबसे पहले जो प्रभारी नियुक्त है वो जो भाषा का शिक्षक है उसको हम प्रभारी बनाएंगे और उसी के निर्देशन में सभी गतिविधियां आयोजित करवानी है ताकि बच्चों में अधिगम क्षेत्र है और उद्देश्य है गतिविधियां हैं सभी को हम प्राप्त कर सकें। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो 2.0 है प्रखर राजस्थान, उसकी तैयारी है बच्चों को अच्छी तरह से करवा सकें। तो बच्चों में इसके साथ ही हमें जो समय सारणी है उसका हम अंकन करेंगे। समय सारणी के अनुसार किस प्रकार हमें अध्ययन करवाना है, तो समय सारणी भी हम देखते हैं किस प्रकार हमें समय सारणी बनानी है। समय सारणी के लिए हम विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन कब होगा इसका हम देखते हैं कि विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन को प्रथम एवं द्वितीय पीरियड में डबल पीरियड के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। जो भी विद्यालय में कालांश होंगे हमें उनको पहला और द्वितीय कालांश है उनको डबल पीरियड में निर्धारित करना है। रीडिंग रेमेडिएशन प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना चाहिए। प्रति सप्ताह में हमें आयोजित करना है। प्रधानाचार्य 6 सितंबर 2025 तक समय सारणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा कक्षा कक्ष की व्यवस्था तथा भाषा शिक्षकों का आवंटन उसी अनुसार करना होगा। तैयार की गई समय सारणी प्रत्येक कक्षा कक्ष के भीतर प्रदर्शित करनी चाहिए
ताकि आसानी से देखा जाए कि संदर्भित किया जा सके। समय सारणी को इसी प्रकार बनाना है, जैसे प्रथम कालांश है, ये जो रेमेडिएशन जो टीचिंग है इसके लिए, रीडिंग के लिए, और दूसरे कालांश को भी इसी के अंतर्गत लेना है। उसके बाद हम जो कालांश है वो हमारा विभाजन करना है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 भाषा शिक्षक है, वो बच्चों को इस क्रम से बैठाएंगे कि उनका वर्ग अनुसार बैठाकर और उनको शिक्षण करवाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।